नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो पाठ 1 सुभाषितानी समझाया आपको समझ आया होगा। आज मैं क्लास 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति समझाने जा रही हूँ। पाठ 2 क्लास 7 दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर मतलब होता है बुरी, बुद्धि मतलब दिमाग। कि दिमाग में अगर हमारे क्या होती है, बुरी बुरी बातें आ जाती है तो विनश्यति उसका क्या हो जाता है, उस मनुष्य का विनाश हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल सरह। अस्ति मतलब है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह मतलब तालाब है। इसमें बोला गया है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत् संकट विकटौ हंसौ निवसत। तत् यानी वहाँ, वहाँ कहाँ, सरह तालाब में, संकट विकटौ, इसमें औ की मात्रा रही लास्ट में, तो यानी कि दो लोग हैं, संकट और विकट। हंसौ, हंस, संकट और विकट क्या है, दो हंस है। औ की मात्रा रही दो हंसौ। अगर हंस होता तो क्या होता, एक हंस, लेकिन क्या आ रहा है, सिर्फ विसर्ग होता, हंस तो एक होता, लेकिन औ की मात्रा आ रही है तो क्या आ जाएगा, दो हंस है। एक संकट, एक हंस का नाम संकट है और दूसरे हंस का नाम विकटौ, विकट है। निवसत निवास करते हैं, वहाँ संकट विकट, संकट और विकट दो हंस निवास करते हैं या रहते हैं। कहाँ, मगध देश में जो फुल्लोत्पल नाम का तालाब है वहाँ पर। कुंभीग्रीव नाम कह तयो मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कुंभीग्रीव, कुंभुग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का किसका, दो हंसों का, संकट विकट जो दो हंस थे उनके, मित्रम एक मित्र, कुर्मा कि उन दोनों का एक जो मित्र था, कुर्मा कौन था, कछुआ। कुर्मा मतलब होता है कछुआ, अपि भी, तत्र प्रतिवसति स्म उनके साथ रहता था। स्म मतलब होता है था, अस्ति मतलब होता है। इससे बोला गया जो संकट विकटौ नाम के दो हंस रहते थे जिस तालाब में, वहाँ पर कुंभीग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनके साथ रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ यानी इसके बाद, एकदा यानी एक बार, एक दिन, एकदा यानी एक दिन, धीवरा मतलब होता है मछुआरे, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् इसके बाद, एक दिन मछुआरे, मछुआरा अगर धीवरा होता, विसर्ग आता सिर्फ तो एक धीवरा, धीवरऊ होता तो दो धीवरे, आ की मात्रा लग के विसर्ग है, यानी कि धीवरा बहुवचन, बहुत सारे मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आए, ते एकथ्यन वे कहने लगे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामि। वयम यानी हम सब, क्योंकि वो सब मछुआरे कितने थे, ज़्यादा थे, तो वयम, स्व मतलब होता है कल, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, कुर्मादीन यानी कछुआ, दीनीम ठीक है, आदि को, मारिष्यामः मार देंगे। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब कल मछली, कछुए आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, यह सुनकर, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः मतलब कछुआ, अवदत् बोलता है, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र, किम यानी क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम, धीवराणाम यानी मछुआरे की, वार्ता यानी बातें सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम करोमि मैं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह, यद माने जैसा, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वैसा करेंगे। वो कह रहे हैं कि सुबह हो जाने दो, जैसा होगा हम वैसा करेंगे। कुर्मा अवदत, कुर्मा कछुआ कहता है, अवदत कहता है, मेवम, मेवम यानी है ऐसा नहीं है, तत् यथा अहम, तत् यथा अहम अन्यत हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। वो कह रहा है ऐसा नहीं है, तत् यानी जैसा, यथा जैसा, अहम यानी मैं, अन्यत कोई दूसरा, हृदय तालाब में, गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुत ऐसा करो। वो कह रहा है ऐसा नहीं है, हम कल नहीं सोचेंगे, मैं जैसा कहता, मैं
मैं जैसा कह रहा हूँ, यथा अहम अन्यत कि कुछ ऐसा करो कि अन्य हृदयम गच्छामि कि मैं दूसरे तालाब में चले जाऊं। तथा कुरुत ऐसा करो, तुम दोनों क्या करो, ऐसा करो कि मैं दूसरे तालाब में अन्यत हृदयम गच्छामि दूसरे तालाब में चले जाऊं, ऐसा करो। हंसो अवताम, दोनों हंस कहते हैं आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करेंगे, इसमें हम दोनों क्या क्या कर सकते हैं। कुर्मा अवदत, कुर्म कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत यानी दूसरे, गंतुम जगह, इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ। वो कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है, मुझे अपने साथ आकाश मार्ग में यानी कि आसमान से उड़ते हुए दूसरी जगह पर ले जाना है। हंस अवदताम, दोनों हंस कहते हैं अत्र का उपाय, यह कैसा उपाय है। कच्छप वदती, कछुआ कहता है, वो कह रहे ये कैसा हो सकता है। कछुआ कहता है युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंडम मतलब डंडे को, लकड़ी के डंडे को, एकम यानी एक, चंचुआ धार्यताम लकड़ी के डंडे को चोंच से तुम क्या करोगे, पकड़ोगे। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम यानी मैं, काष्ठ लकड़ी के डंडे को बीच से, मध्य यानी बीच से, अवलंबेमान पकड़कर, युव्यो तुम दोनों के साथ, पक्ष बलेन पंखों की बल की सहायता से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। वो क्या कह रहा है कि तुम क्या करना, डंडे के एक एक भाग को पकड़ना और मैं बीच में पकड़ लूंगा और तुम पंखों से उड़ोगे और मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हंस अकथ्यता, दोनों हंस कहते हैं संभवती ऐसा उपाय, संभवतः यह उपाय है, सही कह रहे हो कि ये उपाय है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यानी यह एक उपायो, उपायो मतलब ये क्या हो सकता है, उपाय ने अपायो बोला है, अपायो मतलब हानि, यानी उपाय का विपरीत, उपायो भी हो सकता है, अपायो अपि वर्तते कि ये क्या हो सकता है, एक अउपाय भी हो सकता है, यानी कि एक हानिकारक उपाय भी हो सकता है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्यम जना किंचित वदिष्यन्ति एवं, वो कह रहा है आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमाना ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जना यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति एवं कुछ ना कुछ कहेंगे। वो कह रहा है कि ये एक उपाय कैसे हो सकता है, वो अब समझा रहा है कि जब हम तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा करके ले जाएंगे तो लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हें देखकर कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। वो कह रहे कि जब हम तुम्हें उड़ा कर ले जाएंगे तब लोग तुम्हें देख के कुछ ना कुछ कहेंगे, अगर तुम उसका उत्तर दोगे तो तब तुम क्या होगा, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वसः, अतः त्वम यानी तुम, अत्रे यहीं, वसः मतलब रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुरुम अवदत्, तत् यानी यह, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध जो कछुआ था गुस्सा हो जाता है और कहता है किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि होता है कुछ भी नहीं, वदिष्यामि यानी कहूँगा। अतः अहम यानी मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मा पौरा अपश्यन, एवं इस प्रकार काष्ठदंडे यानी लकड़ी के डंडे लंबमानम लटके हुए कछुए को, पौरा मतलब होता है ग्वाले, अपश्यन देखते हैं। ठीक है, कुछ लड़के लोग क्या करते हैं, लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन च,
पश्चात, इसके बाद वो क्या करते हैं, अधावन दौड़ते हैं, अवदन च और कहते हैं, हंग हो महादाश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते, हंस हंसाभ्याम हंस के साथ, सह मतलब साथ, कुर्मो अपि कछुए भी, उड़ीयते उड़ रहे, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वत्ति कैसे हो सकता है, यद अहम कुर्मा कथमपि निपतति तदा तत्रे पक्वा खादिष्यामि। कश्चित वदति कोई दूसरा कहता है, यद्यहम यदि मैं, यद्यहम यदि, कुर्मा यानी यद्यहम यह, यद अहम कुर्मा कथमपि निपतति, यदि यह कुर्म यानी कछुआ, कथ्यपि निपतति गिर जाता है, कैसे भी गिर जाता है, तदा तत्रे पक्वा खादिष्यामि तो मैं इसे पका करके खा जाऊंगा। अपरा अवदत दूसरा कहता है, सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा अपरा मतलब अवदत दूसरा कहता है, सर तीरे वो क्या कहता है, तालाब के किनारे पे, दग्ध तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। अन्य एकथ्यत और इस अन्य कहते हैं, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि घर ले जा करके खाऊंगा। इति इस प्रकार कहते हैं। तेषाम तद वचनम, तेषाम यानी उनके, तद यानी वे, वचनम वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्म क्रुद्ध जात कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मय स अवदत, मित्राभ्याम यानी मित्रों के, दत्तम मित्रों को, दत्तम दिया गया वचन को, विस्मृत्य यानी भूल कर, स अवदत वह कहता है, यूयम भस्म खादत तुम भस्म खाओ यानी तुम राख खाओ। तत्क्षण में कुर्मः दंडात भूमौ पतिता, तत्क्षण में उसी क्षण में ही, कुर्मः यानी कछुआ, दंडा दंडे से भूमि पर गिरता है। पौरे समारिता जो लड़के लोग होते हैं, ग्वाले लोग होते हैं, समारिता उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। अतः एवोक्ता अतः इस प्रकार कहा गया है, सुहृदय, सुहृदय मतलब होता है जिसका हृदय अच्छा होता है, और वो किसको कहा गया, मित्रों को। हित कामना कल्याण की बात या हित की बात कहने वाले, वाक्यम यानी बातें, हित जो मित्र होते हैं कल्याणकारी बातों को कहते, यो यानी जो, नाभिनंदित ना मतलब नहीं, अभिनंदित यानी प्रसन्नता पूर्वक नहीं स्वीकारते हैं या खुशी खुशी उस बात को नहीं मानते, तो इसका क्या बनेगा, जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों की कथन या वचन को प्रसन्नता पूर्वक नहीं सुनते हैं या उनकी बात को नहीं मानते, जो अच्छी बातों, मित्र की अच्छी बातों को नहीं मानते हैं। स यानी वह, कुर्मा यानी कछुआ, इव कछुए के समान, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि, काष्ठ लकड़ी के, दंड काष्टाद यानी लकड़ी के, भ्रष्टो भ्रष्ट यानी जिसकी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गए, विनश्यति उस प्रकार विनाश हो जाता है। तो इसका क्या बनेगा, वह, स मतलब वह दुष्ट, इस फिर बनेगा दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले यानी कि बुरी बुद्धि हो गई है, उसका दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया है, वाले व्यक्ति के समान, दंडे काष्ठ मतलब लकड़ी के डंडे से, काष्ठ भ्रष्टो यानी गिरे हुए, इव समान किसके समान, कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई हमें हितकारी उपदेश देता है तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए। धन्यवाद।